गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज का टॉपिक है क्लास 10 का समांतर श्रेणी। ठीक है, तो सबसे पहले जो भी एमकेसी एजुकेशन में आए हो उनका स्वागत है, और जो न्यू स्टूडेंट जुड़े हुए हो वो कम से कम 2 मिनट तक आपको देखना है। उसके बाद आप खुद से डिसाइड करना है कि चैनल कैसे लगेगा, अच्छा लगेगा तो रहना है, नहीं लगे तो नहीं रहना है। ठीक है, इसलिए शुरू करते हैं। समांतर श्रेणी। समांतर का मतलब क्या होता है? कोई भी दो रेखा जिसके बीच की दूरी हमेशा बराबर हो, तो उन दो रेखाओं को क्या बोलते हैं? समांतर। और यहाँ पे क्या बोला गया? श्रेणी। श्रेणी मतलब श्रृंखला, एक चैन होता है उसी को। जब समांतर चीज़ों की एक श्रेणी होता है तो उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। तो जानते हैं हम लोग सबसे पहले कि क्या है समांतर श्रेणी। ठीक है, तो यहाँ पे जो समांतर श्रेणी है उसको अंग्रेजी में बोलते हैं एपी, अर्थमेटिक प्रोसेसिंग। ठीक है, तो क्या है? तो यह एक संख्या का समूह है। क्या है? तो संख्या का समूह है, याद रखना। संख्या की श्रेणी बोल सकते हैं। यह एक संख्या की श्रेणी है जिसमें प्रथम पद से लेकर अंतिम पद तक। ठीक है, लेकर अंतिम पद। ठीक है, अंतिम पद का मतलब यहाँ क्या हो सकता? अंतिम पद या तो कोई नंबर हो सकता है या तो उसका वैल्यू इन्फिनाइट हो सकता है। तक एक निश्चित संख्या को जोड़ा जाता है। एक निश्चित संख्या को, याद रखना, निश्चित संख्या को जोड़ा जाता है। संख्या को जोड़ा जाता है। जब एक निश्चित संख्या में जोड़ा जाएगा तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? समांतर श्रेणी। यहाँ तक में तो आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए कि तो क्या होता है। तो याद रख लेना, संख्या की श्रेणी, कोई भी ऐसा संख्या की श्रेणी जिसमें प्रथम पद से लेकर अंतिम पद या तो दिया होगा n तक या इन्फिनाइट तक, एक निश्चित संख्या को जोड़ा जाता है, तो उसी को क्या बोलते हैं? समांतर श्रेणी। और यह निश्चित संख्या का मतलब क्या है? यह संख्या ऋणात्मक भी हो सकता है, याद रखना है। यह संख्या धनात्मक भी हो सकता है और यह संख्या शून्य भी हो सकता है। शून्य को भी जोड़ के हम लोग समांतर श्रेणी में एक श्रृंखला बना सकते हैं। या तो ऋणात्मक संख्या को जोड़ सकते हैं, या तो धनात्मक, या तो शून्य। और इसी जोड़ने और वाली संख्या को हम लोग बोलते हैं डी। डी मतलब होता है विभिक्तर, यानी कि दो पदों के बीच के अंतर को क्या बोलते हैं? डी। यानी डी बराबर क्या होगा? A2 माइनस A1। दो पदों के अंतर को क्या बोलते हैं? डी। A1 हो गया प्रथम पद। अब हो गया A2 हो गया द्वितीय पद, A3 तृतीय पद, A4 चौथा पद। तो यहाँ से ये याद रख लेना है। ठीक है, डी बराबर क्या होता है? A2 A1। अगर प्रथम पद से लेकर अंतिम पद तक डी का मान हर जगह समान रहेगा तो ही वो क्या होगा? समांतर श्रेणी। अगर समान नहीं होगा तो वो समांतर श्रेणी नहीं होगा। यहाँ तक में तो आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब एक चीज़ और जान लेते हैं कि समांतर श्रेणी का कितना प्रकार का हो सकता है। तो समांतर श्रेणी को हम लोग दो कैटेगरी से इसमें देखते हैं। एक होता है अपरिमित और एक होता है परिमित। यहाँ से 5 है, परिमित और अपरिमित। परिमित को बोलते हैं इनफिनाइट, ठीक है, और अपरिमित को बोलते हैं फाइनाइट। जब समांतर श्रेणी में अगर अंतिम पद जो होता है वो इनफिनाइट हो तो उसको बोलते हैं इनफिनाइट वैल्यू। जब अंतिम पद क्या हो? अनंत हो, तो उसी प्रकार के समांतर श्रेणी को बोलते हैं अपरिमिति समांतर श्रेणी। और परिमिति समांतर श्रेणी किसको बोलेंगे? जिसका अंतिम पद पता हो, अंतिम पद का पता हो या जानकारी हो। ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? परिमित समांतर श्रेणी। जैसे दिया रहेगा 51वां पद, तो यहाँ से क्या पता चला कि अंतिम पद 51 है। यहाँ पे ऐसे डॉट 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 दे देगा, इससे क्या पता चला? अंतिम पद कितना है, नहीं है, पता ही नहीं चल रहा है। तो ये हो गया अपरिमिति समांतर श्रेणी, और ये हो गया परिमिति समांतर श्रेणी। इसको बेसिकली याद नहीं रखना, बस आपको जानने के लिए जानना चाहिए इतना। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, उसी से हम सॉल्व करते हुए और चीज़ों को जानेंगे। और क्वेश्चन सॉल्व करते हुए एकदम अच्छे से जानना है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और जो भी डाउट होगा वो कमेंट में बताएंगे, और अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। निम्नलिखित स्थिति में संबंध संख्याओं की सूची AP है और क्यों? तो ठीक है, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि AP में है या नहीं। तो ठीक है, तो देखिए
प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए 15 रुपये है। तो प्रथम किलोमीटर यानी कि प्रथम A1 पद क्या दिया हुआ है, तो प्रथम यहाँ लिख सकते हैं प्रथम किलोमीटर की किराया यानी कि इसको A1 बोल सकते हैं। A1 बराबर कितना दिया है, 15 रुपये। ठीक है, अब उसी तरह बोला कि और अतिरिक्त किलोमीटर की किराया, अगर और दूसरा जैसे ये A2 चलेगा तो 15 और उसमें 8 जुट जाएगा, हो जाएगा 23। समझ में आ रहा है। फिर अगर चलेगा तो उसमें भी क्या होगा, 23 में फिर 8 रुपया जुट जाएगा। अब जितना किलोमीटर चलते जाएगा, अब जितना किलोमीटर चलेगा उतना ही 8 रुपये जुटते चला जाएगा। तो यानी 23 और 8 कितना होता है बताओ, 31। तो 31 रुपये। तो ऐसे ये बढ़ते रहेगा, यानी कि आप यहाँ पे आराम से समझ सकते हो। जैसे कि फर्स्ट किलोमीटर चला, यहाँ तक चला तो इसका किराया लगा 15 रुपये। ठीक है, यहाँ से अब जितना किलोमीटर चलेगा उतना ही 8 रुपये करके जुटता रहेगा। जैसे पहली बार चला तो 8 किलोमीटर जुट गया, फिर चला, फिर यहाँ पे 1 किलोमीटर चला, फिर 8 रुपये जुट गया, फिर 1 किलोमीटर चला, फिर यहाँ 8 रुपया जुट रहा है। जितना किलोमीटर चल रहा है वो 8 रुपये जुट रहा है, यानी कि जो विभवांतर यानी डी है वो क्या है, हमेशा बराबर चल रहा है, 8 रुपया बढ़ रहा है कि नहीं। तो इससे हम लोग बोल सकते हैं कि 15 AP बराबर 15, उसके बाद 23, 31 डॉट 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 होते रहेगा, यानी कि ये समांतर श्रेणी में है। तो यहाँ लिख सकते हैं समांतर श्रेणी में है। इतना ही तो लिखना है। अगर ये समझ में आ गया हो तो लाइक करना है। अब देखो इसको एक बार स्क्रीनशॉट मार के आप रख सकते हो। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। 1 का 2 देखो, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकलने वाले पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाला जाता है। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि इसमें बेलन में जो हवा है, ठीक है, आपको समझना है और क्वेश्चन को बनाने सीखना है, ऐसा नहीं कि छापने हैं। ठीक है, बेलन में हवा की मात्रा अगर मान लेते हैं कि बेलन में हवा की मात्रा 100 है और प्रत्येक बार कितना निकलता है, जितना है उसका 4%। तो फर्स्ट टाइम कितना निकलेगा, अगर 100 है तो 100 गुना 1/4 यानी 25। तो फर्स्ट बार में कितना निकला 25, तो 100 में 25 घटा दो, कितना बचा 75। तो पहला निकल गया 25, अब बचा 75। अब 75 का हम लोग 1/4 करेंगे, क्या ये 25 के बराबर आएगा? अब बताओ, 25 के बराबर कभी भी आ सकता है? बताओ। अगर ये हम कटा के ही देख लेते, चलो 4 एका 4 होगा और यहाँ क्या बचेगा 25 हो जाएगा और 6 चौक 24 और उसके बाद कितना बचेगा, 6 चौक 24 कटेगा, 1 बचेगा तो 10, 4 दूना 8, 4 पंचे 20। इस बार क्या आएगा 16.45। अब 75 में यहाँ घटा देते हैं 16.45, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा आप बताओ। तो वैल्यू 16.5 जैसे ही घटाएंगे, यहाँ 0 बैठा देते हैं, 2 को 0, 45 में घटाएंगे तो यहाँ से 1 पे 14 देंगे, तो 45 में घटाओ आप, तो कितना होगा 55, सॉरी क्या बचेगा यहाँ पे 55 बचेगा, 55 और यहाँ बच गया 74, 74 में 16 घटाओ कितना बचेगा, 74 में आप 16 घटा दो तो यहाँ पे 8 और यहाँ पे 6 68, तो 68.5 बचेगा कि नहीं। अब आप देख सकते हो ये पहली बार घटा 25, दूसरी बार घट रहा है 16.5, अब बचा 68.55। 68.55 का भी 1/4 अगर निकाल लेंगे तो इस बार तो और कम हो जाएगा, होगा कि नहीं। 16 × 64, इस बार तो 16 के आसपास आ रहा है। तो धीरे धीरे क्या हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे जो निकल रहा है उसका मात्रा हर बार बराबर नहीं है। अतः ये क्या लिखेंगे, अतः या AP में यहाँ लिख देंगे AP में नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट आपको लिख देना है। ये समझाने के लिए आपको बताया कि क्या है या नहीं है, आपको क्लियर समझ में आना चाहिए। ठीक है, अगर ये समझ में आ गया तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट मार के रख लो। कभी भी इसको 100 मान लेने से क्या होता है, बहुत ही ईजी समझ में आता है। अगर यहाँ पे x मान लेते तो समझ में बहुत थोड़ा सा कम लगता, लेकिन हाँ वो भी आ जाता। लेकिन 100 माने तो देखो कैसे संख्या भी दिख रहा, तो इससे क्या होता है कि समझने में आसानी होता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। प्रत्येक m का मतलब यहाँ पे है मीटर। ठीक है, प्रत्येक मीटर खुदाई के बाद कुआं खोदने में आई लागत
जबकि प्रथम मीटर की खुदाई का लागत 50 रुपये से बढ़ती जाती है। सॉरी, तो यहाँ पे देखो, प्रत्येक मीटर खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर में 150 रुपये लगता है। कितना? 150 रुपये की खुदाई की लागत। पहली बार जो क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, तो पहली बार जब खोदता है तो उसका लागत कितना होता है? 150, और फिर 50-50 बढ़ते जाता है। जैसे प्रथम मीटर खोदा तो 150, फिर 2 मीटर खोदा तो 50 रुपये जुट गया, फिर 3 मीटर खोदा तो फिर 50 रुपये जुट गया। तो ये सेम एक नंबर जैसे क्वेश्चन है वैसे सेम है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? A1 बराबर क्या रखेंगे? 150 प्लस 150। तो A1 पहली बार खोदेंगे तो 150, 1 मीटर पहली बार खोदा तो 150, दूसरी बार जब 1 मीटर खोदेंगे तो उसमें 50 रुपये जुट जाता है, तो हो गया 200। फिर जब तीसरी बार खोदेंगे तो जितना लगा उसी में 50 रुपये फिर जुट जाएगा, 250। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि यहाँ पहले 150 आया, फिर 200 आया, फिर 250 आया। अब जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे 50-50-50 बढ़ते जाएगा। यानी कि डी का डिफिनिट वैल्यू कितना है? 50 है, यानी निश्चित वैल्यू है 50 है। वही 50 का औसत बढ़ते बढ़ते जा रहा है, इसीलिए एक के लिखेंगे AP में है। यानी AP का मतलब आप तो को पता ही होगा कि समांतर श्रेणी में है। यहाँ तक में आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, सिर्फ समझना है, क्वेश्चन ज़्यादा टफ है नहीं, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 सेम क्वेश्चन नंबर 2 की तरह। खाते में प्रत्येक वर्ष मिश्रधन, जबकि यहाँ देखो 10,000 की राशि का 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज मतलब क्या होता है? ब्याज हर साल जुटते रहता है, जो ब्याज जुटेगा वो फिर मिश्रधन बन जाएगा, फिर ब्याज जुटेगा फिर मिश्रधन बन जाएगा। तो देखिए फर्स्ट वर्ष जो था वो 10,000 था, है कि नहीं? 10,000 का 8% ब्याज लेता है। चलिए 8% यहाँ इसको कटा के देख लो कितना बार में कटेगा? 8 एका 8 बचा 2, बचा कि नहीं? 8 दूना 16 बचा 4, 8 पंचे 40। तो फर्स्ट बार जो फर्स्ट ईयर सूद लगेगा वो 1250 लगेगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? A1 मान लो दिया हुआ है 10,000, ठीक है। A2 तो हम लोग मान लेते हैं, कितना हो जाएगा? 10,000 में 1250 जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ से आप जोड़ सकते हो कि 11,225 हो जाएगा, होगा कि नहीं? 10,000 में 1,000 जोड़ेंगे तो 11,025। तो यहाँ से क्या होगा? 11,025, यहाँ पे 0 होगा, 11,025 ही ना होगा, सॉरी 1225 जुड़ रहा है ना। तो देखो कितना होगा? तो 11,225 ही होगा, 11,250 यही हो गया। अब देखो नेक्स्ट ईयर A3 जब निकालेंगे हम तो यहाँ 11, यही क्या बन जाएगा? मिश्रधन। अब इसका 8% जो निकालेंगे ये क्या, सॉरी 11,250 का जब मिश्रधन हम लोग निकालेंगे 12,050 से तो ज़्यादा आएगा, क्योंकि 12,050 किसका है? 10,000 का मिश्रधन है कि नहीं? जैसे ही मिश्रधन यहाँ बढ़ रहा है तो उसका ब्याज भी बढ़ेगा, यानी कि डी भी सेम नहीं आने वाला है, इसीलिए बोल सकते हैं कि AP में नहीं है। क्लियर? ये समझ में आ गया है तो कमेंट में ज़रूर बोलना है कि हाँ क्लियर समझ में आता है, ठीक है। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जैसे जैसे हम लोग का चक्रवृद्धि ब्याज में होता है क्या है? ब्याज जुट जाता है, वो मिश्रधन बन जाता है, फिर उसमें ब्याज लगता है। तो जैसे ही दोबारा ब्याज लगाएंगे तो वो ब्याज बढ़ जाएगा, फिर वो ब्याज जुटेगा कि नहीं? फिर वो मिश्रधन बन जाएगा। फिर अगला साल उसका अगर निकालेंगे ब्याज तो फिर वो कुछ ना कुछ ज़्यादा बढ़ेगा। तो ब्याज हमेशा बढ़ते रहेगा। ब्याज अगर निश्चित होता तो वो समांतर श्रेणी में होता। तो यहाँ पे ब्याज निश्चित नहीं है, चक्रवृद्धि ब्याज है तो ब्याज तो निश्चित है लेकिन मिश्रधन निश्चित नहीं है, क्योंकि मिश्रधन चक्रवृद्धि ब्याज होने के कारण हर एक साल मिश्रधन बदलते रहेगा। जैसे ब्याज का राशि जो वो भी हमेशा बदलेगा। तो ये क्लियर हो गया हो तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 2 आप देखो, दी हुई AP मतलब समांतर श्रेणी में प्रथम पद लिखिए, जबकि प्रथम पद A और सार्वंतर D दिया हुआ है। तो प्रथम पद लिखने बोला तो प्रथम पद क्या हो जाएगा? 10 और सार्वंतर दिया हुआ है, जबकि प्रथम 4 पद बोला है। प्रथम 4 पद A और D का सार्वंतर लिखिए। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से हम लोग प्रथम 4 पद ही निकालने बोला है तो 4 पद निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, दी गई AP में प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद A
और सार बनता है डी निम्नलिखित है। इसमें ए और डी दिया हुआ है, तो ठीक है, प्रथम चार पद हम लोग को निकालना है। तो ए बराबर 10 है, डी बराबर ए बराबर 10, डी बराबर 10 है। तो प्रथम चार पद निकलना है, एक पद तो दिया है तो हम लोग निकालेंगे ए टू बराबर क्या होता है ए प्लस डी, यानी कि क्या हो जाएगा 10 प्लस 10 बराबर 20। ए3 बराबर क्या होता है ए प्लस 2d, यानी 10 प्लस 2d का मतलब 10 गुना 2, तो क्या हो जाएगा 10 दूना 20 और 20 10 30, तो 30 हो गया। A4 बराबर ए प्लस 3d, ये सूत्र है, ठीक है। A4 जितना पद निकालेंगे उसको d से उतना एक कम गुना कर देना है। अब देखो इसको गुना करेंगे 10 प्लस 10 गुना 3, तो 10 या 30 10 40, तो 40। तो यहाँ चार पद क्या क्या आ गया 20 30 40, तो यहाँ पे देखो चारों पद क्या क्या आ गया, तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि फर्स्ट पद 10 होगा, 20 होगा, 30 होगा और 40 होगा, यही तो पद होगा कि नहीं, समझ में आया। तो आराम से इसको बनाना है। देखो क्वेश्चन नंबर 2 पे हम लोग को अब जाते हैं। ए बराबर -2, डी बराबर 0 दिया है, यानी 0 घटाएंगे तो ए1 तो दिया हुआ है, ए1 बराबर -2, ए2 बराबर क्या हो जाएगा -2 प्लस 0 बराबर -2, ए3 बराबर 0 दिया है तो इसमें कुछ भी जोड़ देंगे तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ से क्या होगा -2 -2 -2 -2, यही होगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 पे ए का मान 4 दिया है कि नहीं, और डी का मान -3, तो फर्स्ट ए2 बराबर क्या होगा, अब बताओ ए2 बराबर ए1 प्लस डी, तो यहाँ पे देखो ए1 का मान 4 है, डी का मान -3, तो घटाओ क्या हो जाएगा एक ए3 का मान क्या होगा ए प्लस 2d, यानी 4 -3 गुना 2, यानी कि 3 दूना 6, 6 में 4 घटाएंगे तो -2। ए4 बराबर क्या होगा ए2 3 4, ए4 बराबर क्या होगा ए प्लस 3d, इसमें क्या हो जाएगा 4 गुना -3, 4 3 12 होगा कि नहीं, यहाँ पे तो 3 होगा क्योंकि माइनस प्लस गुना माइनस हो जाता है, यहाँ पे माइनस प्लस माइनस, तो डायरेक्ट यहाँ माइनस ले 4 3 12, 12 में 4 घटाएंगे तो -8, तो यहाँ एपी में चार पद क्या क्या गया 4 1 -2 -8, तो यही हो गया इसका आंसर। अगर ये समझ में आए तो एक बार स्क्रीनशॉट लेके आप रख सकते हो, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ए बराबर -2, डी बराबर इतना दिया है, तो फर्स्ट पद तो यहाँ पे दिया ही हुआ है कि नहीं, तो हम लोग सेकेंड पद निकालेंगे। तो सेकेंड पद निकालते हैं तो क्या होता है सेकेंड पद a1 प्लस डी इन होता है -1 प्लस 1/2। अब यहाँ पे हम लोग करेंगे 2 1 2 होगा कि नहीं, भिन्न वाला जोड़ आपको आना चाहिए, उसमें से 1 घटाएंगे तो 1, तो -1/2 यही होगा। अब a3 निकालेंगे तो क्या होगा a2 प्लस डी, एक ऐसे भी सूत्र हो जाएगा a2 प्लस डी, ये भी सूत्र होता है, तो a2 का मान -1/2 है और डी का मान 1/2 है, प्लस माइनस कट के क्या हो जाएगा 0। a4 का मान क्या हो जाएगा a3 प्लस डी होगा कि नहीं, a3 में d जोड़ देंगे तो a3 का मान कितना है आप देख सकते हो 0, तो यहाँ लिख दें 0 प्लस 1/2, 0 में 1/2 जोड़ेंगे तो 1/2, ये भी एक सूत्र है, ठीक है, और ये भी एक सूत्र है, इससे बहुत ज़्यादा बनता है, इससे भी बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से चार पद क्या क्या है, तो एपी में चारों पद लिखो, पहले तो -1 तो दिया ही है, फिर आया -1/2, फिर आया 0, फिर आया 1/2, यही चार पद आया, तो यही हो गया इसका आंसर। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत ना होना चाहिए। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 5 पे देखो सेम चीज़ दिया हुआ है, तो हम लोग पहले क्या निकालेंगे a2 बराबर a1 प्लस डी, a1 का मान -1.25, आई हम माइनस है, प्लस माइनस माइनस 0.25। अब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो -0 यहाँ जोड़ो तो क्या होगा -1.50, यही ना होगा। अब a3 बराबर क्या होगा a2 प्लस डी, a2 का मान -1.5 और इसका मान प्लस माइनस माइनस, तो डायरेक्ट यहाँ माइनस लिख दें
0.25। अब जोड़ो तो क्या आएगा 1.75 और माइनस A4 बराबर क्या होगा A3 प्लस डी। A3 का मान यहाँ देखो कितना है -1.75 माइनस 0.25 को घटा देना है क्योंकि प्लस माइनस माइनस। तो यहाँ पे आप करो तो क्या हो जाएगा -2.00। तो यहाँ से AP का 4 पद क्या आया, तो पहला पद तो दिया हुआ है 1.25, दूसरा पद -1.50, तीसरा पद 1.75, चौथा पद -2.00। माइनस सब में बिठा देंगे क्योंकि माइनस में है। तो ये बन गया इसका आंसर। इसको एक बार स्क्रीनशॉट मार के आप रख लो, ठीक है। अपने से बनाना है, फिर अपने से बना करके फिर चेक करना है कि सही बन रहा है या नहीं बन रहा है। ओके, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे बढ़ते 3 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही ईजी है। निम्नलिखित में से AP के लिए प्रथम पद तथा सर्व अंतर लिखें। प्रथम पद जो शुरू में होगा वही प्रथम पद होगा, तो यहाँ लिख दें प्रथम पद बराबर क्या हो जाएगा 3। D बराबर क्या होता है सूत्र A2 माइनस A1। A2 का मान दिया है 1 और A1 का मान 3, तो घटा दो 2। तो यहाँ से क्या आ गया A1 बराबर 3 और D बराबर -2। तो यहीं से ये दोनों आंसर आ गया, कोई दिक्कत। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे देखो, तो प्रथम पद क्या दिया है -5। अब D बराबर क्या होता है बताओ, D का सूत्र बताओ क्या होता है A2 माइनस A1। A2 का मान कितना दिया हुआ है -1 और A1 का मान -5 है कि नहीं, माइनस माइनस प्लस 5। तो घटाओ 5 में 1 घटाओ 4, तो D का मान कितना आया 4। तो यहाँ से पता चल गया A1 बराबर -5 और D बराबर 4। यही हो गया, कोई दिक्कत इसमें तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं होना चाहिए। अब देखो प्रथम पद शुरू में जो भी रहेगा वही तो प्रथम पद होगा, तो प्रथम पद बराबर 1/3। अब D बराबर क्या होता है A2 माइनस A1। A2 का मान देखो कितना है 5/3, A1 का मान 1/3। अब देखो 3 3 सेम है, तो यहाँ पे 5 में 1 घटाएंगे 4, यही हो गया। भिन्न का जोड़ घटा गुना भाग ये सब आना चाहिए, ये सब आएगा तो आप फटाफट धनाधन बनाते चलोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 4, प्रथम पद तो शुरू में जो रहेगा उसको लिख देंगे। और एक चीज़ याद रखना है कि ये इम्पोर्टेंट है किसके लिए, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। तो प्रथम पद क्या होगा 0.6। तो D बराबर क्या हो जाएगा, तो प्रथम पद द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। तो द्वितीय पद क्या है 1.7, 0.6 घटा दो क्या आएगा 1.1। यही तो हो गया आंसर, कोई दिक्कत इसमें। एकदम बेसिक से समझना है और अच्छे से समझना है, सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। अगर बेसिक से नहीं समझ पाओगे तो कोई बहुत दिक्कत होगा, ठीक है। तो यहाँ से ये कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, निम्नलिखित में से कौन कौन AP है, यदि कोई AP है तो इसके सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 पद ज्ञात करें। तो सार्वंतर देखो, तो प्रथम पद सार्वंतर क्या होता है, तो सार्वंतर D को बोलते हैं। तो देखो 2 4 8 16, पहले 2 से, तो पहले D निकालेंगे, D1 क्या हो जाएगा A2 माइनस A1, ठीक है। A2 का मान कितना है 4 माइनस 2 बराबर 2। अब D2 निकाल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा A3 माइनस A2, 8 माइनस 4 बराबर 4। यानी कि यहाँ से क्या पता चल रहा है D सब में बराबर नहीं आ रहा है, नहीं तो लिखेंगे समांतर श्रेणी में नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिखना है समांतर श्रेणी में नहीं है, ठीक है, में नहीं है। यहाँ तक तो आप लिख लोगे, कोई दिक्कत। अब क्वेश्चन नंबर देख सकते हो आप 2 पे, ठीक है। इसमें भी सेम करेंगे। सर्वांतर अगर सेम रहे, ठीक है, 2 या 3 पद के बीच में सर्वांतर सेम है तो समझ जाना है कि वो AP में होगा। अगर सर्वांतर सेम नहीं रहे यानी बराबर नहीं रहे तो वो कभी भी AP में नहीं होगा। चलो D बराबर क्या होगा A2 माइनस A1। A2 का मान 5/2 माइनस 2, तो कुछ नहीं, 1 बैठाएंगे 2 दूना 4, 5 में घटेगा तो 1/4 बचेगा कि नहीं। आपको भिन्न वाला जोड़ घटा अच्छे से आना चाहिए। 2 1 देखो यहाँ पे 2 1 2 होगा, यहाँ पे तो 2 का 2, तो 5 का 5, यहाँ 2 का 2, 2 दूना 4, तो 5 में 4 घटाएंगे तो 1/2, तो यहाँ 1/2 होगा, क्या होगा 1/2। अब देखो
1/2 पहला डी का मान है, दूसरा डी निकाल देते हैं। इसको D2 से नोट कर दें तो A3 माइनस A2। A3 का मान देखो आप 3 है, तो 3 माइनस 5/2। फिर इसका हल करेंगे, 3 दूना 6, 6 में 5 घटाएंगे तो 1/2 आ रहा है। और एक पद निकाल लेते हैं D3। D3 का निकालेंगे तो A4 माइनस A3। A4 का मान आप कितना है 7/2, तो यहाँ से 7/2 माइनस 3, तो कुछ नहीं, 1 3 दूना 6, 6 में घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। आएगा कि नहीं? तो यहाँ से हो जाएगा 1/2। यहाँ से आप देखो A4 माइनस 3, A4 का मान कितना है 7/2, 3 दूना 6, 6 में घटाएंगे तो 1/2 आ गया। D बराबर है, तो अब हम लोग 4 पद और निकालेंगे। तो उन 4 पदों को निकालते हैं। तो पहला 1 2 3 4 पद तक है, तो A5 निकालेंगे। A5 बराबर क्या होगा A4 प्लस D। A4 का मान कितना है 7/2, उसमें 1/2 जोड़ दो तो 8/2, कटाएंगे तो 4। अब A6 का वैल्यू कितना आ जाएगा A5 प्लस D। A5 का मान कितना है 4 और 1/2 को जोड़ो तो यहाँ से करेंगे 8 9/2, यही ना आएगा। A7 का वैल्यू क्या होगा A6 प्लस D। तो A6 का मान कितना आया है 9/2, तो 9/2 में 1/2 जोड़ दो तो क्या होगा 10/2 कट के 5, यही ना आएगा। तो AP में 4 और पद क्या क्या जुट जाएगा, तो यहाँ से देखो पहला 4 जुटेगा, फिर 9/2 जुटेगा और फिर 5 जुटेगा। यही 3 पद बोला है, 3 पद निकालने, तो ये हो गया इसका 3 पद। यहाँ तक अगर समझ में आया हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर करना है और इसको एक बार स्क्रीनशॉट मार के रख लो। बाकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो जैक बोर्ड में आता है 50 नंबर का, उसके लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको आपको रट के याद कर लेना है। सिर्फ सूत्र बनाने सीख जाओगे तो आराम से बैठ के बनाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 3, अब देखो -1/2 -3/2, तो पहले हम लोग D निकालेंगे। D बराबर क्या होता है A2 माइनस A1, तो यहाँ डायरेक्ट लिख दें 3/2, माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 1/2, घटाओ कितना बचेगा 2 ही न होगा। अब फिर D निकालेंगे, इसमें अब के बाद इसको घटाएंगे तो यहाँ लिख देंगे -5/2 माइनस माइनस प्लस 3/2, घटाओ इसमें भी 2 आ रहा है, यानी कि ये समांतर श्रेणी में है, तो यहाँ लिख देते हैं समांतर श्रेणी में है यहाँ से तो पता चल गया है। अब है तो इसका 1 पद 2 पद 3 पद 4 पद दिया है, तो A5 निकालेंगे तो क्या होगा A4 प्लस D। A4 का मान -7.2 और D का मान कितना है 2, तो घटाओ कितना बचेगा, तो जोड़ है कि नहीं, तो यहाँ पे जोड़ेंगे तो क्या बचेगा D का मान तो सब में ये है A4 प्लस D, तो 7 में 2 घटाओ तो यहाँ से क्या बचेगा 5 माइनस 5.2, 1 2 3 4, 1 सेकेंड रुको। तो देखो जो भी बच रहा है वो क्या है माइनस में, तो यहाँ माइनस में होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा माइनस प्लस माइनस माइनस, तो जोड़ो 9.2 होगा कि नहीं। A6 बराबर A5 प्लस D होगा। A5 का मान कितना है 9.2 माइनस 9.2 है कि नहीं। -9.2 में -2 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा -11.2। A7 का मान क्या हो जाएगा A6 प्लस D। A6 का मान कितना है -11/2 -11.2 -2, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 13.2 -13.2। तो आगे का पद 4 पद क्या होगा, आगे का 3 पद बोला है, तो यहाँ पे लिख देते हैं आगे के 3 पद। आगे के 3 पद क्या आएंगे, तो -9/2 -11/2 और -13/2, यहीं पे होगा 3 पद। तो यहाँ से ये क्लियर हो जाता है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 पे। -10 -6 -2 फिर 2 आ गया, आए कि नहीं। तो D पहला D निकालेंगे तो क्या होगा A2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे घटाओ 10 में 6 घटाएंगे 4 बचेगा। दूसरा टीम में क्या आएगा -4 6 घटाएंगे तो फिर 4 आ रहा है। फिर D3 निकाल लेते हैं, तो D3 में क्या होगा -2 में +2 घटाएंगे तो 0, घटा है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, होगा कि नहीं। क्योंकि D3 में क्या होगा इसमें इसको घटाएंगे, होगा कि नहीं, माइनस माइनस प्लस,
यहाँ माइनस माइनस प्लस, तो ये भी क्या हो जाएगा 4, ये प्लस, तो 4। ये भी क्या है, समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है। तो यहाँ से हम लोग A2 3 4 5 निकला, A5 बराबर A4 प्लस डी, A4 का मतलब 2 और 4 6, A6 का मतलब A5 प्लस डी, A5 का मतलब 6 और 4 10, और A7 का मतलब A6 प्लस डी, तो 10 प्लस 4 14। तो 3 पद क्या होगा, 3 पद क्या क्या होगा 6 10 14। तो यही हो गया इसका आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 पे बढ़ते हैं, जो कि बहुत ही आसान है। अब देखो 3 यहाँ पे पहले डी निकालेंगे तो क्या होता है A2 माइनस A1, 3 प्लस √2 माइनस 3, 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा क्या √2। अब फिर डी दूसरा डी निकालेंगे तो क्या होगा 3 प्लस 2√2 माइनस 3 प्लस √2। ठीक है, ये भी घटा रहे हैं माइनस, तो ये भी माइनस हो जाएगा, -2 सॉरी माइनस माइनस कट जाएगा। तो यहाँ पे √2 को √2 से कटेगा नहीं, कटेगा, क्योंकि इसका वैल्यू कितना होगा 2 दूना 4 दूना 8। तो यहाँ पे समांतर श्रेणी नहीं होगा, समांतर श्रेणी नहीं है, यही तो लिखना है। नहीं है तो नहीं निकालेंगे। क्यों नहीं है, देखो √3 कट गया, यहाँ 2 दूना 4 4 दूना 8, यहाँ होगा क्या √8 माइनस √2, यही आएगा, आएगा कि नहीं। तो ये समांतर श्रेणी बनेगा। पहला का अंतर आया 2 और अंतिम का आ रहा है 8 माइनस √2, नहीं होगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, समांतर श्रेणी नहीं है। यहाँ तक समझ में आया। अब तो यहाँ पे आप देखो 0.2 फिर 0.22 0.22 फिर 0.2222। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये समांतर श्रेणी नहीं होगा, क्योंकि डी से हम नहीं आएगा। डी बराबर अगर निकालते हैं यहाँ पे, तो आप देखो 0.22 में 0.2 को घटा दो, क्या बचेगा 0.20, ये बचेगा। अगला डी में देखो, यहाँ पे 0.222 में 0.22 घटाओ, तो इसमें क्या बचेगा 0, इसमें भी क्या बचेगा 0 या 1, सॉरी यहाँ पे क्या बचेगा 2, तो 2.0 2.200 बच रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे हम लोग जैसे ही अंतर अगर हम 2 ही लेते हैं, तो यहाँ 2 जैसे ही जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, लेकिन बढ़ना क्या चाहिए 2 2 2। तो यहाँ से ये नहीं हो पाएगा, हो पाएगा नहीं। तो यहाँ लिखेंगे समांतर श्रेणी नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है। क्योंकि अगर हम बोल सकते हैं कि क्यों नहीं है, तो यहाँ पे 2 2 का अंतराल बढ़ रहा है, ना कि कोई संख्या जुट रहा है। संख्या क्या जुटेगा, अब बताओ कौन सा संख्या जुटेगा, कोई भी संख्या नहीं जुटेगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 पे, अब देखो डी बराबर क्या होता है -4 A2 माइनस A1, तो A2 का मान 0 है, तो -4। डी बराबर फिर क्या होगा -8 और माइनस माइनस +4, तो -4। D3 बराबर क्या होगा -12 प्लस माइनस 4, यही न होगा, यानी कि AP में है, यहाँ लिख दें AP में है। अब हमें क्या निकालना 4 पद, तो A5 निकाल देंगे। A5 बराबर क्या होता है बताओ, A4 प्लस डी, A4 का मान -12 और इसका मान माइनस, तो माइनस प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ से क्या हो जाएगा -16। तो A6 का मान क्या हो जाएगा A प्लस 5D -16 -4, तो -20। और A7 बराबर A6 प्लस डी यानी -20 -4 -24। तो यहाँ से 3 पद क्या क्या आ जाएगा -16 -20 और -24, यही ना आएगा, सॉरी 16 20 और -24, तीनों क्या होगा माइनस में। तो यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो ये तो समांतर श्रेणी में है, क्योंकि इसमें 0 घट रहा है। डी बराबर क्या होगा -1/2 में -1/2 हो रहा है, कट के क्या हो जाएगा 0, होगा कि नहीं। 0 यहाँ से आपको देख रहा है, इसमें 0 जुटा होगा 0 0 0 0, तो इसके और अंतिम के 3 पद भी क्या हो जाएगा, अंतिम 3 पद, यही ना 3 पद निकालने बोला है, सॉरी 3 पद निकालने बोला है, -1/2 -1/2 -1/2, यही हो जाएगा। इसमें तो कोई सोचना भी नहीं है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9, 1 3 7, डी बराबर क्या हो जाएगा 3 में 1 घटाओ 2, फिर डी बराबर 9 में 3 घटाओ 6, तो बराबर आया नहीं, तो ये लिखेंगे AP नहीं है। इतना अगर आपको समझ में आ गया होगा, तो अगला हम लोग स्पीड में भी कर सकते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन देखो, डी बराबर, सॉरी 10वां नंबर है, डी बराबर देखो क्या है 2A -1 ये घटाओ
3a बचेगा, d बराबर 3a में 2a घटाओ, क्योंकि सूत्र आपको पहले ही बता चुके हैं और याद भी होगा। तो यहाँ देखो दोनों में सॉरी इसमें घटाएंगे तो 1a बचेगा, इसमें भी घटा रहे हैं 1a बच रहा है। अगला हम देखो 4a में 3a घटा रहे हैं तो क्या होगा, 1a बचाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, AP में है। तो नेक्स्ट पद क्या होगा, तो यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट पद A5 निकालते हैं तो A4 प्लस D तो A है, यानी 4a में 1a जोड़ दो 5a, फिर 1a जोड़ेंगे तो अंतिम पद क्या हो जाएगा, 5a 6a और 7a, यही निकलेगा इसका, क्योंकि एक एक हम लोग को जोड़ना पड़ता है। 1a है तो 1a जोड़ देंगे 5a में 1a जोड़ेंगे 6a में 1a जोड़ेंगे 7a, तो इसका आंसर यही होगा। ठीक है, अब देखो समांतर श्रेणी में स्क्वायर आ जाए तो वो डायरेक्ट लिख देना है कि वो समांतर श्रेणी नहीं होगा, समांतर श्रेणी नहीं होगा। ठीक है, यहाँ देखो √2 √8 √18 √32 ये समांतर श्रेणी में होगा, तो ये भी समांतर श्रेणी में नहीं होगा। d बराबर निकालते हैं तो √8 में √2 को घटा दो, कितना बचेगा आप बताओ। और √8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √8 को 2√2 लिख सकते हैं, फिर भी घटेगा, नहीं घटेगा, तो ये भी क्या होगा, समांतर श्रेणी में नहीं होगा, समांतर श्रेणी नहीं है। यही तो लिखना है। यहाँ तक समझ में आया, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। अब यहाँ पे देखो √3 √6 √9 √12, तो रूट के अंदर हम देख पा रहे हैं कि यहाँ से रूट के अंदर 3 बढ़ रहा है कि नहीं। अगर d निकालेंगे √6 में √3 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, √3 बचेगा। आप बताओ कि √3 बचेगा, √6 का वैल्यू कितना होता है वो निकाल के देखना पड़ेगा, और उसके बाद √3 का वैल्यू निकाल के देखना पड़ेगा। जैसे 9 का तो वैल्यू 3 आ जाएगा आएगा, अब 12 का वैल्यू कितना आएगा बताओ, 12 का निकलेगा नहीं, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख देना है समांतर श्रेणी नहीं है, समांतर श्रेणी में नहीं आएगा। यहाँ पे देखो 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, 1 में 9 घटाएंगे 8 और 25 में 9 घटाएंगे तो 8 आएगा, नहीं आएगा, तो इसमें भी क्या लिखेंगे, समांतर श्रेणी नहीं है, श्रेणी नहीं है। यहाँ तक में कोई दिक्कत, यहाँ पे भी स्क्वायर है तो ये भी क्या हो जाएगा, समांतर श्रेणी नहीं होगा, समांतर श्रेणी नहीं है, यही हो गया। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि 5.1 कंप्लीट हो जाता है। अगर अच्छा लगे लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है, दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करना है। अच्छा लगेगा तो वीडियो को अगर जहाँ पे समझ में नहीं आए दोबारा देख भी सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और ये याद रखना ये न्यू NCERT है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू एंड गुड नाइट।